अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डायमेंशनल इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो जो फार्मूला है वो डायमेंशनली भी प्रूव्ड है या नहीं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ फिजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे वी एफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी। अब एस की क्या डायमेंशन है, एस इज इक्वल्स टू एल, कैपिटल एल, और टी टाइम इज इक्वल्स टू टी। ये इन दोनों की डायमेंशन है। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन आएगी ना, एल आवर टी। वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई हमारा वी एफ की डायमेंशन एल टी, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वी आई प्लस ए टी। अब वी आई किसके बराबर होगा, ये भी वेलोसिटी है, तो ये बराबर होगा एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी अपॉन टी। अब वी खुद वेलोसिटी खुद किसके बराबर है, एस आवर टी, और ये टी है। अब इसकी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी, एस क्या डिस्टेंस, एल टी और टी, ये दो टी हो गए तो ये हो गया टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और ये टी है, ये टाइम है, इसकी डायमेंशन भी आ गई टी। अब ये एल सही है, अब ये हमारे पास आ गया। अब एल की जगह एल आ जाएगा, टी इनवर्स प्लस एल, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, टी माइनस टू प्लस वन, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। सही। अब ये एक वन और वन, ये प्लस हो रहा है तो इनको प्लस कर देंगे, टू एल टी इनवर्स। अब ये टू क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं डायमेंशन में। तो जो हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड आई है ना, वो आई है एल टी इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी ये देख लें एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। अब हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब टू क्या है, कांस्टेंट, अभी तो लिख देते हैं उसको। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल ओवर टी स्क्वायर, और एस क्या है, डिस्टेंस, इसका होता है मीटर, इसकी भी डायमेंशन होती है एल। सही है, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। टू इग्नोर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बेस से में मल्टीप्लाई पावर ऐड, और नीचे आएगा टी स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आई है ना, वो आई है ये। अब आ जाए हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। अब वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल ओवर टी का होल स्क्वायर माइनस एल ओवर टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन में हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एडिशन तो फिर भी कर लेते हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं करते। सही है, ये बात याद रखिएगा।
तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव है, लेकिन हम डायमेंशन में सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एडिशन भी नहीं करते, लेकिन एडिशन तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, एस का क्या है मीटर, इसका यूनिट मीटर, तो इसकी डायमेंशन है एल लेफ्ट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं। वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है भाई, एल ओवर टी, सही है। टाइम की डायमेंशन टी प्लस ये इग्नोर हो जाएगा, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है एल ओवर टी स्क्वायर, और टाइम की डायमेंशन होती है टी स्क्वायर। सही है, इधर ही कर लेते हैं। यह आ गया एल टी, और नीचे भी टी है। सही है, हमने ये कर लिया था। अब ये देखें, ये टी इस टी से कट जाएगा, ये टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर से कट जाएगा, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो कट सकते हैं। तो जो हमारे पास बचेगा ना, वो बचेगा एल प्लस एल। अब ये कितना हो गया 2L। अब हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते तो हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन आएगी एल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी प्रूफ हो गई लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड। एडिशन तो हमने कर लिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा इसमें। अब है हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। ये तो अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। टाइम पीरियड, इसकी डायमेंशन टी होती है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 2πm/k। ये तो इग्नोर हो जाएगा, ये जो m है ये मास है, और ये जो k है ना, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा 9 मैट्रिक में, F इज इक्वल्स टू kx। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है ना, ये x है डिस्प्लेसमेंट, ये F है फोर्स। अब k इज इक्वल्स टू F/x। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है, फॉर्मूला ma अपॉन ये x है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, इसकी डायमेंशन आएगी l। ये मास है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी कैपिटल M, और ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l ओवर टी स्क्वायर, और ये बचा l। सही है। अब ये l इस l से कट जाएगा, तो जो k की डायमेंशन आएगी ना, वो आएगी mt-2। अब हम अंडर रूट में लिख देते हैं, m क्या है मास, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल M ओवर mt-2। ये वाला m इस m से कैंसिल हो गया ना, ये बचा 1/2 अपॉन t-2। अब ये साइन नेगेटिव, हम इसको ऊपर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी टी स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है ना, वो आई है टी। लेफ्ट हैंड साइड भी टी थी, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गई है। अब है हमारे पास हाइट का फॉर्मूला वेलोसिटी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। जी क्या ग्रेविटी, सही। अब लेफ्ट हैंड साइड h है, ये हाइट है, हाइट का यूनिट होता है मीटर, तो इसकी डायमेंशन आएगी l। लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, v0
2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L/T का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि डायमेंशन में हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं, और ये 2 ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम कट कर देते हैं। और जो डिवाइड में है ना हमारे पास वो है जी। जी क्या है भाई? ग्रेविटी। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही होती है। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L/T²। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी का भी यूनिट, और जिसका दोनों का यूनिट सेम होगा उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो जो इसकी ग्रेविटी की डायमेंशन है ना वो है L/T²। तो यह आ गया L²/T² डिवाइडेड बाय L/T। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा T²/L। अब ये T² इस T² से कैंसिल हो जाएगा। ये L इस स्क्वायर से, ये एक L है, ये 2 है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा इस 2 से। इसके बाद एक बचा है, लेकिन अब इसकी आ गई लेंथ, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। ये हमारी बात प्रूव्ड हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।